हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कभी ऐसा सुना है ये टर्म के झूठ नहीं बोलना बट सच छुपाना। ठीक है, ऐसी बातें होती है जिसमें आपको झूठ नहीं बोला जाता है लेकिन सच छुपाया जाता है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये यूट्यूब वीडियोस में होता है। पर्टिकुलरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जब वीडियोस बनते हैं उसमें लोग आपको झूठ तो नहीं बोलते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको सच छुपा लेते हैं। एंड वो इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको वैसे वीडियोस चाहिए, आपको सच नहीं सुनना है, आपको वैसी बातें सुनना है जो बहुत आसान तरीका हो, जो बहुत इजी टेक्निक्स हो, कोई आपको बता दे एंड आप उसको अप्लाई करो, उसको फॉलो करो, जो चाहे वो अचीव कर लो। इसीलिए आप देखना वीडियोस ऐसे होते हैं कि 3 दिन के लिए करो आप अपनी ड्रीम अचीव कर लोगे, 7 डेज के लिए करो आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, 11 टाइम्स बोल दो आप जो चाहते हो वो मिल जाएगा, वगैरह वगैरह। राइट? एंड ऐसे वीडियोस में भीड़ बहुत होते हैं, व्यूज़ बहुत होते हैं क्योंकि लोगों को वो चाहिए होता है। क्या ऐसा चीज़ है जो मैं 3 दिन करने से मेरी ड्रीम पूरी हो जाएगी? राइट? अगर कोई आपको बोले कि आप ये करो, हमेशा के लिए करो, आप इसको एज ए रिचुअल करो, आप इसको एज ए लाइफ स्टाइल जियो, तो फिर आपको लगता है यार कितना दिन करना पड़ेगा, कब तक करेंगे, कब जाके मिलेगा, कैसे होगा। राइट? मैंने एक वीडियो देखा था BSR, भूपेंद्र सिंह राठौड़ जी का। वो कहते थे, उन्होंने कोई टेक्निक बताया एंड उन्होंने कहा कि आप इसको रेगुलरली करो तो 2-3 साल में आपके लाइफ में वो बदलाव आ जाएगी, आपके लाइफ एकदम से बदल जाएगा। एंड वो बात सच भी था, वो जो बोल रहे थे उसको अगर कोई 2-3 साल करे, सच में लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, आपकी लाइफ एकदम से चेंज हो जाएगी। लेकिन वो सुनने में बड़ा दिक्कत लगता है कि भाई 2-3 साल तक ये करे तब जाके हमको रिजल्ट मिलेगा। एक्चुअली होता क्या है, हमको उसको समझने में हम गलती करते हैं। जो कोई कहता है ना कि ये करो 2-3 साल में कुछ मिलेगा, तो हमको लगता है कि 2-3 साल बहुत लंबा टाइम है, तब जाके कुछ मिलेगा। लेकिन तब क्या मिलेगा? वो क्या कहते हैं, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्या आप ऐसा नहीं चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि 3 दिन के लिए ये टेक्निक करो, आप जो चाहते हो आपको मिल गया, आपकी लाइफ कैसी है? बिल्कुल वैसी है जैसा पहले था। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब मान लो आपको 10,000 रुपीज़ चाहिए, ठीक है, तो आप उसके लिए कोई टेक्निक करते हो, टेक्निक करके आप वो अचीव कर भी लेते हो। इसीलिए मैंने कहा था कि वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो टेक्निक करके आप जो चाहते हो अचीव कर भी पाते हो, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो 3 दिन करके आपने 10,000 अचीव कर लिया, आपको मिल गया 10,000, आपका जो भी काम था वो हो गया। उसके बाद क्या? उसके बाद अगेन अगर 10,000 चाहिए हुआ तो आप फिर परेशान। ऐसा तो नहीं कि आपकी ज़िंदगी बदल गई, आपके लाइफ में करोड़ों रुपया आने लगा, रेगुलरली आने लगा, आप अमीर बन गए, आप रिच बन गए, उसके बाद आप 10,000 के लिए कभी सोचते ही नहीं हो। ऐसा नहीं हुआ। एंड ये जो छोटे छोटे टेक्निक्स होता है ना, उससे वही होता है। आपके एक छोटा सा जो ड्रीम होता है, एक छोटा सा कुछ आपको चाहिए होता है, आप वो अचीव कर लेते हो। एंड ऐसा भी नहीं कि वो हर बार काम करता है, काफ़ी बार वो काम नहीं करता है। क्यों नहीं काम करता वो भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो मेरा कहना था ये कि आप जब टेक्निक करते हो एंड ऐसे टेक्निक करते हो 3 दिन वाली, 5 दिन वाली, 7 डेज वाला, उससे होता ये है कि कभी कभार जो आप चाहते हो आपको मिल जाता है, लेकिन आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी है जैसे पहले था। आप बिल्कुल वैसे हो जैसे पहले थे, ना आप में कुछ चेंजेस आया है, ना आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आया है। लेकिन आप जब इसे एज अ रिचुअल करते हो, आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली लाइफस्टाइल जीते हो, आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपना जीने का तरीका बना लेते हो, आपकी लाइफ में वो चेंजेस आता है, आपकी लाइफ बदल जाती है, आपकी सोच बदल जाती है, आपकी फीलिंग्स बदल जाती है। आप कुछ डिफरेंट तरह की सोचते हो, आप कुछ डिफरेंट तरह फील करते हो, आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी होते हो, आपका अलग सा नाम होता है, आपका अलग सा रुतबा होता है, आपका अलग सा पहचान होता है। वो इंसान कंप्लीटली बदल जाता है। एंड वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करके हो सकता है, लेकिन हम उसके लिए नहीं जाते हैं। हम हमेशा इंतज़ार करते हैं कौन सा काम करें 3 दिन के लिए, 5 डेज के लिए, 7 डेज के लिए, 11 टाइम्स के लिए, 21 टाइम्स के लिए, एंड कुछ अचीव कर ले। एंड उसमें भी हम नहीं कर पाते हैं, फिर हम रोते हैं। राइट? हाँ, उसमें हम क्यों नहीं कर पाते हैं जो मैं बताने वाली थी, ये बाद में बताऊंगी।
टेक्निक हमारे लिए एक बार काम करता है, सेकंड टाइम क्यों नहीं काम करता, थर्ड टाइम क्यों नहीं काम करता? क्योंकि हम जब फर्स्ट टाइम कोई टेक्निक करते हैं उस वक्त हम एक्साइटेड होते हैं, हमने कुछ नया नया सुना, हमने उसको ट्राई किया, उस समय हम एक्साइटेड होते हैं, हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, तो उस वाइब्रेशन में शायद वो टेक्निक काम कर जाता है। ठीक है, अनकॉन्शियसली, अनअवेयर रह के भी हमारे वाइब्रेशन हाई रहता है, हमको पता नहीं है कि हम हमारे वाइब्रेशन हमने हाई कर रखा है, एंड वो टेक्निक हमारे लिए काम कर जाता है। लेकिन हम जब नेक्स्ट टाइम वो टेक्निक अप्लाई करते हैं, क्या उस समय भी हमारा वाइब्रेशन हाई है? नहीं, सेकंड टाइम हमको डाउट रहता है, पहले तो काम किया था, पता नहीं इस बार काम करेगा कि नहीं। ये वो वाला टेक्निक मेरे लिए एक बार काम किया लेकिन सेकंड टाइम काम नहीं किया, तो ये वाला टेक्निक एक बार काम किया है, अब पता नहीं सेकंड टाइम वो काम करेगा कि नहीं। राइट, ऐसे डाउट्स, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे कंफ्यूजन जब मन में आता है, वो चीज़ काम नहीं करता है, क्योंकि उस वक्त हमारी वाइब्रेशन लो होती है। मतलब कंफ्यूजन होता है, डाउट्स होता है, तो मतलब वाइब्रेशन लो होता है, तो वो टेक्निक हमारे लिए काम नहीं करता। हमारे लिए हर एक टेक्निक काम करे, हमारे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे, उसके लिए हमें अपनी वाइब्रेशन हाई रखनी होगी। ये तो आप बहुत बार सुने होंगे, मैं कोई नई बात नहीं बोल रही हूँ, हमारे वाइब्रेशन हाई रखनी होगी। ये एक पक्का, मतलब क्या मैं बोलूँ, एक कंस्टेंट कंडीशन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा कौन सा कंडीशन में? जब आपका वाइब्रेशन हाई हो। राइट, मतलब अगर हम ऐसा देखें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए हमेशा काम करता है। जब हमारा वाइब्रेशन लो होता है तब भी काम करता है, लेकिन जब हमारा वाइब्रेशन लो होता है तब हमारे फेवर में कुछ नहीं होता है, एंड हम दुखी होते हैं, क्योंकि हम लो वाइब्रेशन में होते हैं, हम वैसे वाली चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, एंड हम दुखी होते हैं। हमको लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं किया। नहीं, उस वक्त भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम किया। अगर हम अपना वाइब्रेशन को कॉन्शियसली हाई रख पाए, हम सोच समझ के डिलिबरेटली अपने वाइब्रेशन को हाई रखें, तो फिर हम हमेशा वो सब कुछ अट्रैक्ट कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे जो हम चाहते हैं, या फिर जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, जो फेवरेबल हो हमारे लिए। राइट, इसके लिए हमें कुछ करना होगा। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि कुछ नहीं करना होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप होता है, मैजिक होता है। नो, कोई मैजिक नहीं होता। ऐसे ही आप घर में दुखी बैठे रहो, आप कुछ चैंट करते रहो, क्या हो जाएगा? नहीं। आप जब कुछ चैंट कर रहे हो, कोई टेक्निक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस समय कहीं ना कहीं आपको वाइब्रेशन, हो सकता है आपको पता हो या ना हो, आपका वाइब्रेशन हाई रहता है। आप अगर कॉन्शियसली अपने आप को एक हाई वाइब्रेशन में रखते हो, डिलिबरेटली कोशिश करके, एवरीडे वो रिचुअल्स करके, एवरीडे वो सारा प्रैक्टिस करके आप अपने वाइब्रेशन हाई रखते हो, तो आप ऑटोमेटिकली, नेचुरली, आप हाई वाइब्रेशन वाली चीज़ें, हाई वाइब्रेशन वाली लोग, हाई वाइब्रेशन वाली सिचुएशन आप अट्रैक्ट करते जाएंगे। उसमें आपको ड्रीम डिज़ायर सेट भी करना नहीं पड़ेगा। राइट, आपकी वाइब्रेशन हाई है, आप बहुत खुश हो, आप बोलते हो थैंक यू यूनिवर्स, मैं हेल्थी हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मेरे पास ढेर सारा मनी है, मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, तो आप हाई वाइब्रेशन में हो, तो यूनिवर्स आपको क्या देता है? और अच्छे रिलेशंस देता है, और अच्छा ज़्यादा मनी देता है, और गुड हेल्थ देता है। तो उसमें आपको ड्रीम सेट नहीं करनी पड़ती है कि मुझे मेरा ये हेल्थ इशू ठीक हो जाए, या फिर मुझे इतना मनी मिल जाए, या फिर मेरा ये रिलेशनशिप ठीक हो जाए। वो सेट ही नहीं करना पड़ता है। बस आप अपने लाइफ को डिज़ाइन करते हो कि मेरे लाइफ में मैं ऐसे ऐसे जीना चाहता हूँ या जीना चाहती हूँ, मैं लाइफ में ये करना चाहता हूँ, मुझे वो करना है, वो करना है। बस आप प्लानिंग करते हो, एंड आप थैंकफुल होते हो, यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हो, ग्रेटफुल होते हो। जैसे आप ग्रेटफुल होते हो, यूनिवर्स और ज़्यादा देने लगता है, मतलब आपका वाइब्रेशन हाई रहता है। सिर्फ ये एक तरीका भी आपके लिए काम करेगा, टेक्निक के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको अपनी वाइब्रेशन हाई रखनी होगी, एंड ये बहुत ज़्यादा टफ है कॉमन पीपल के लिए कि अपने वाइब्रेशन को हाई कैसे रखें, पॉजिटिव कैसे रखें। हम जब ये सब सुनते हैं, हम कुछ समय के लिए खुश होते हैं, अपने वाइब्रेशन को पॉजिटिव रखते हैं, थैंक यू बोलते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, फिर कुछ हो जाता है, फिर हम लो हो जाते हैं। कुछ नहीं भी होता है तो पता नहीं, वो पुरानी बातें याद आ जाती है, कुछ पास्ट के मेमोरीज किसी ना किसी तरह से हमारे लाइफ में, हमारे माइंड में एंटर करता है, हम फिर दुखी हो जाते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं, हम फिर लो हो जाता है। तो ये जो वाइब्रेशन हाई लो वाला ये चलता रहता है, ये ऑन ऑफ होता रहता है, तो उसमें हम वो चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो
अपनी वाइब्रेशन को हाई रखने का एक टेक्निक तो मैं कभी नहीं कहती हूँ, मैं इसको रिचुअल ही कहूँगी, लेकिन अभी के लिए मैं इसको टास्क कहूँगी। मैं आपको एक टास्क देने जा रही हूँ, आप इस टास्क को फॉलो करो तो आप अपने वाइब्रेशन को हाई रख पाएंगे कॉन्स्टेंटली। क्योंकि वाइब्रेशन को हाई तो हम कभी कभी ले जाते हैं फिर लो हो जाते हैं, लेकिन आज मैं जो बता रही हूँ हम कॉन्स्टेंटली अपने वाइब्रेशन को हाई रख पाएंगे। कॉन्स्टेंटली अपने वाइब्रेशन को हाई रखने में हमें दिक्कत कब होता है, जब कोई नेगेटिव बात आ जाती है। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे टास्क देने वाली हूँ कि लाइफ में कितना भी नेगेटिव कुछ क्यों ना हो, आप अपने वाइब्रेशन को हाई रख पाएंगे, हाई लेवल पे मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, क्या है वो टास्क जो मैं टास्क आपको बताने जा रही हूँ। टास्क ये है कि आप अभी से जब ये वीडियो देख रहे हो उसके बाद से काउंट करो 100 ऐसे सिचुएशन हो, पीपल हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, मनी हो, कुछ भी हो, 100 ऐसे नेगेटिव चीज़ों के लिए, नेगेटिव बात, नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशन या फिर लैक ऑफ मनी, मतलब बैड हेल्थ, मतलब जो गुड हेल्थ नहीं है, या इलनेस, डिजीज़, वैसे जगह पे आपको ये टास्क करना है। ठीक है, आप काउंट करके 100 करो। आप एक दिन में भी 100 कर सकते हो, या फिर जैसे जैसे ये होते जाएंगे आपके साथ आप वैसे वैसे 100 करोगे। मैं जानती हूँ आप कंफ्यूज हो रहे हो, मैं क्लियरली बता रही हूँ है क्या। मान लो पूरे दिन में कुछ ऐसे होता है आप नेगेटिव होते हो, जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन होता है आपको अवेयर रहना होगा। आप ये अपने अंदर सेट कर लो, खुद को बता दो, मतलब ये तैयार रहो, अवेयर रहो कि जैसे ही कोई नेगेटिव बात होगी, कोई नेगेटिव सिचुएशन होगा, कोई नेगेटिव इंसान होगा जो कि मुझे तकलीफ दे रहा है, या फिर कभी कोई हेल्थ इशू हो जाएगा, कभी मनी का प्रॉब्लम आ जाएगा, जैसे ही कुछ नेगेटिव होगा मैं उस नेगेटिव सिचुएशन का, उस नेगेटिव इंसान का, उस हेल्थ इशू का, उस लैक ऑफ मनी वाला जो इशू है उसका कोई ना कोई पॉजिटिव साइड ढूंढ के निकाल ही लूँगी, एंड उसके लिए थैंक यू बोलूँगा या उसके लिए थैंक यू बोलूँगा। ठीक है, जो भी सिचुएशन हो, मान लो आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, आप ऐसा सोचो कि हाँ मेरे पास पैसे नहीं है, पैसा चाहिए, मैं उसके लिए मेहनत करता हूँ या फिर उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन करता हूँ, जो भी करता हूँ मैं आज इसलिए ये कर रहा हूँ, ये ड्रीम में रख रहा हूँ, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में प्रैक्टिस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लाइफ में ये लैक ऑफ मनी वाला सिचुएशन आया तब, तो इसलिए इस सिचुएशन को थैंक यू कि ये आया करके मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, कोई इंसान आपको कुछ कहा, ठीक है, मान लो कोई कहता है आप दिखने में सुंदर नहीं हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा तो कोई नहीं कहता लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो आप ऐसा सोचो कि हाँ उसने कहा तब मैं अपने ऊपर ध्यान दे रही हूँ या दे रहा हूँ कि कहाँ पर मैं सुंदर नहीं हूँ, या फिर मुझ में क्या डेवलप कराना चाहिए, कहाँ पे मुझे करेक्शन करना चाहिए, कहाँ पे मुझे वर्क करना चाहिए, उसने कहा करके मेरा ध्यान गया, या फिर उसने कहा करके मुझे समझ आया अब मैं इसके ऊपर काम करूँगी, या अब मैं उसके ऊपर अपना एफर्ट दूंगा। तो थैंक यू, उसने कहा, थैंक यू फॉर दैट। आप उस इंसान को मत सोचो लेकिन उस सिचुएशन को सोचो कि ये हुआ करके मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कोई भी सिचुएशन हो आप में वो क्वालिटी होना चाहिए कि आप उसका पॉजिटिव पार्ट ढूंढ के निकालो और उसके लिए थैंक यू बोलो। इससे होगा क्या, मैं ये क्यों करने बोल रही हूँ, इससे होगा ये कि जब आप 100 करते करते 100 टाइम्स ये करोगे, 100 सिचुएशन, 100 पीपल, 100 इशू के लिए करोगे, आप में वो क्वालिटी डेवलप हो जाएगी कि आप कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में, कितना भी टफ क्यों ना हो, उस सिचुएशन में भी आप उसका पॉजिटिव साइड ढूंढ लोगे, आप उसके लिए थैंकफुल बोल लोगे, आप उसके बाद भी पॉजिटिव रहोगे, आप उसके बाद भी ग्रेटफुल रहोगे। ऐसा नहीं कि सिचुएशन नेगेटिव हो गया तो मैं लो हो गई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आज के बाद आप ऐसा कर सकते हो, 100 ऐसे चीज़ काउंट करते करते आप 100 तक जाओ। मैंने 100 इसलिए कहा क्योंकि आप जब 100 ऐसे चीज़ों के लिए ये कर लेंगे तो आप में वो क्वालिटी डेवलप हो गई होगी कि आप कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में नेगेटिव नहीं होंगे, डिप्रेस नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, आप उसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ निकालेंगे एंड उसके लिए भी थैंकफुल होंगे एंड थैंक यू बोलेंगे। एंड आप जब नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहना मेंटेन कर पाएंगे, अपने वाइब्रेशन को कंस्टेंट रख पाएंगे,
तब फिर ये जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, जो नेगेटिव लोग हैं, जो भी है, वो धीरे 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 वो मिनिमाइज हो जाएगा, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। एंड आप अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन के लिए, कंस्टेंट वाला जो पॉजिटिव वाइब्रेशन आपका है, उसके लिए आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते जाएंगे। आपके लाइफ में बहुत सारा कुछ अच्छा 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 होता जाएगा। ठीक है, तो एक बार ट्राई करके देखिए ये वाला टास्क, इसको एज ए टास्क करिए, फिर इसको आप एज ए रिचुअल कर सकते हो। हर बार कुछ होता है तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव उसका ढूंढ के निकालो, ये क्वालिटी अपने आप में डेवलप कर लो। ठीक है, तो एक बार इसको ट्राई करिए एंड मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए इसका रिज़ल्ट आपको क्या मिला, आपको ये कैसे बेनिफिट हुआ, कैसे कैसे सिचुएशन में आप आज तक दुखी होते थे, परेशान होते थे, आपने जब उसका पॉजिटिव पार्ट ढूंढा, पॉजिटिव पार्ट ढूंढ के निकाला, उसके लिए थैंकफुल हुए, उसके लिए आपने थैंक यू बोला यूनिवर्स को, तो आपको भी पता चला कि अरे इस सिचुएशन का भी ये पॉजिटिव पार्ट है, वरना आज तक पता नहीं था। ऐसे भी होगा, मतलब आपके साथ अगर आप करोगे, जब ये प्रैक्टिस करने लगोगे, आपके साथ ये भी होगा। अगर ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना, ताकि मुझे पता चले, बाकी लोगों को भी पता चले, बाकी लोग इससे सीखें, बाकी लोग इससे इंस्पायर हो सके एंड वो भी उसको अप्लाई कर सके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।